भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का हाथ, तो क्या राहुल गांधी अब घेरे में फंस गए? 370 का बड़ा सवाल है। अब्दुल्ला राहुल के गठबंधन पर बवाल मच गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से उनके घर जाकर बाकायदा मुलाकात की थी और उसके बाद गठबंधन का ऐलान हुआ था। लेकिन इस ऐलान से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया था और उस मैनिफेस्टो में बात कही गई थी 370 वापसी की। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है। अमित शाह ने कल 10 सवाल पूछे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी, तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा है और पूछ रहे हैं सवाल कि क्या राहुल गांधी को इस देश में एक संविधान एक निशान कबूल नहीं है क्या, या फिर 2 विधान 2 झंडा उन्हें चाहिए? इस मैनिफेस्टो से वो क्या, उनकी क्या राय है? पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करेंगे। See, I don't think anything is objectionable in our manifesto. क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? 370 की वजह से यहाँ पे कोई अलगाववाद, उग्रवाद कभी नहीं हुआ। इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? हिंदुस्तान के मुकुट कश्मीर में चुनाव है तो तनाव भी है। तनाव कश्मीर की पहचान को लेकर। सवाल कि उसकी पहचान अलग झंडे, अलग संविधान से होगी या फिर भारत के तिरंगे और भारत के संविधान से होगी। ये सवाल उठ खड़ा हुआ राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद, जिसके बाद ऐलान हो गया था कि दोनों दल घाटी में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इस मुलाकात और गठबंधन के ऐलान से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया कि सरकार बनी तो आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 370 वापसी को एजेंडे में शामिल करना और फिर राहुल गांधी का कश्मीर जाकर फारूक अब्दुल्ला से मिलना और फिर गठबंधन का ऐलान करना सियासत में भूचाल खड़ा कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला और राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले। सवाल कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी अब्दुल्ला के 370 और 35 से वापसी की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? बीजेपी ने ऐसे ही 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कि अब्दुल्ला का एजेंडा घाटी में अलग झंडा, अलग विधान क्या राहुल को कबूल है? कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी तो नहीं, पवन खेड़ा सामने आए और बीजेपी पर यह कहते हुए हमला बोला कि क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन उसका मैनिफेस्टो देखकर किया था। अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था।
उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? कांग्रेस के डिफेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने मैनिफेस्टो को जस्टिफाई करते हुए फिर कहा कि 370 रिस्टोर करने की बात में बुराई क्या है। See, I don't think anything is objectionable in our manifesto. Our flag was given by the Parliament of India. Delhi Agreement was approved and ratified by the Parliament of India and then Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Second is that 370 was made part of the Constitution by the Constituent Assembly. And there was not even a whisper against 370. There was no amendment. There was no disagreement. There was no vote against it. So when we say that we want 370 to be restored, what we say is, what we demand is that the Constitution should be restored the way it was formed in 1950. बहस देश की एकता अखंडता को लेकर है। बहस इस सवाल पर है कि देश में एक विधान एक निशान चलेगा या फिर इसी देश में किसी राज्य का अलग झंडा और अलग विधान हो सकता है। सवाल राहुल गांधी से इसलिए क्योंकि वो संवैधानिक पद नेता विपक्ष की कुर्सी पर है, और इसीलिए सवाल कांग्रेस से कि क्या गठबंधन के नाम पर सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। इससे पहले भी घाटी में दौरे के बाद राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो चुका है। जब उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को सिर्फ कार धमाका कहा था, कश्मीर को उग्रवाद प्रभावित राज्य बता गए थे। राहुल ये भी कह गए थे कि आतंकियों ने मुझ पर हमला नहीं किया क्योंकि मैं हिंसक नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने कश्मीर में बदलाव को देखा है और अब चुनाव पर भी उसकी नजर है। इसीलिए आज सवाल बड़ा और गंभीर है। सवाल कि राहुल गांधी जी, गठबंधन में आपके साथी का एजेंडा 370-35 की वापसी का है। आप बताएं, आपको 370 वाला कश्मीर चाहिए क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन के नाम पर क्या कुछ भी कबूल है? 370-35 पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहला सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे है और बहुत सीधा सपाट सा सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, तो क्या 370-35 पर जो उनका एजेंडा है वो भी आपको कबूल है क्या? राकेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक फोरम में मैंने कई बार इस बात को असर्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है, तो हम सबको साथ लेके चलने की मानसिकता से चलते हैं। भारत के अंदर राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी का पार्ट होती है या ममता दीदी बीजेपी की सरकार या गठबंधन की सरकार में होते हैं, जब तो इनके लिए सही हो जाते हैं। कांग्रेस के साथ आते ये भूचाल कांग्रेस के लिए नहीं आ रहा। ये भूचाल 4 जून का है। 4 जून के बाद 4 अक्टूबर को जो परिणाम आने, 4 तारीख है 4 अक्टूबर को भी आप देखिएगा। फिर अगर परिणाम उलट आ गया हरियाणा कश्मीर के, तो फिर ये जो इनका बीजेपी, जो मोदी लेड बीजेपी, अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं करता हूं मैं हमेशा, ये एक एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धक्का खाए जा रहे हैं उसमें। इनको बदलाव लाना चाहिए अपनी मानसिकता में। बार बार राहुल गांधी कांग्रेस बताए, अरे भाई 10 साल से सरकार, आप तो विपक्ष प्रश्न पूछेगा कि सरकार पूछेगी? नहीं, वरुण पुरोहित जी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं। बीजेपी ने कल क्या किया, नहीं किया? सर सुनिए सर, मैं आप ही के पास हूं। बीजेपी ने कल क्या किया, नहीं किया? पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया, वो उस पर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है कि मैं उस सवाल से कहूंगा कि आप उस सवाल को मत पूछिए, वो सवाल भी अपनी जगह जायज हो सकता है। लेकिन कल बीजेपी ने कुछ गलत किया तो कांग्रेस पार्टी को लाइसेंस मिल गया। अगर आपकी नजर में पीडीपी के साथ अलायंस, नंबर 2 बात है, अभी के चुनाव की बात करिए ना सर। अभी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 370 वापसी की बात कही है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? क्या 370 फिर लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? 35 की वापसी का क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? इस सवाल का सीधा जवाब देने में क्या दिक्कत है? सीधा ही दे रहा हूं ना, आप तो सुन तो लो। कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा जब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि कांग्रेस ने ये दिया, ये नहीं दिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने दीजिए। गठबंधन की राजनीति पूरे देश में ही चल रही है। नहीं तो आप ये कहिए ना कि आप अब्दुल्ला के इस स्टैंड से सहमत नहीं है, ये कहने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, सहमत है, सहमत भाई। हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, उसके बाद अरे सर, तो डेमोक्रेटिक फोरम में मैनिफेस्टो आने का इंतजार क्यों? सरकार वो उत्तर देगी। वरुण पुरोहित जी, इस देश में एक झंडा एक विधान चलेगा या 2 झंडा 2 विधान चलेगा? इस पर कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेने में दिक्कत क्यों हो रही है?
सबसे पुरानी बिल्कुल, पार्टी एक आप झंडा, दावा एक विधान करते हैं चलेगा। और जो ऐतिहासिक बिल्कुल फैक्ट भी है कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इतना योगदान, और आज के दिन स्टैंड लेने में दिक्कत की इस देश में एक झंडा एक विधान या दो झंडा दो विधान। नहीं, मेरी बात तो सुन तो लो। एक झंडा एक विधान ही रहेगा। जब 370 का बचा कुचा पार्ट हटाया गया था, कुछ हिस्सा तो इंदिरा जी ने कर दिया था, डायल्यूट हटाया गया था, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कुछ नेता जिन्होंने, कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने उसका स्वागत किया, उसमें वरुण पुरोहित भी शामिल था। और आज भी मैं कह रहा हूं एक झंडा एक विधान होना चाहिए हमारा। आप मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैनिफेस्टो आएगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा खुल करके। इसमें मैं किसी से छुपन छुपाई नहीं खेलता बीजेपी के नेताओं की जैसे। अब योगी आदित्यनाथ प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई एक सूबे का मुख्यमंत्री क्या प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता पूछे तो वो देखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन 10 साल से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी इस देश के राज्य के सबसे बड़े राज्य के क्या किया, जनता मुखिया है, वो सवाल पूछ दिए तो आपको दिक्कत हो गई। पूछा तो अमित शाह ने भी है, 10 सवाल पूछे हैं। नहीं, मैंने दिक्कत की बात नहीं कही। एक सूबे का मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय, उसमें फर्क होता है। और सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, तो एक सूबे का जो अभी कोई नहीं है, वरुण पुरोहित जी, फारूक अब्दुल्ला परिवार अभी इस सूबे में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर में। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो, तो आपको ठीक लग जाता है? नहीं, किसने का ठीक लग जाता है? हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए। मुझे बताइए, पॉलिटिकल गठबंधन देश में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो आप किसी से गठबंधन, जो कहे पाकिस्तान से बातचीत कर लो उसके साथ भी गठबंधन। पॉलिटिक्स जो कहे इस देश में दो झंडा दो विधान, पाकिस्तान से खुलकर क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में कहा? मोदी सरकार में हुई है। वरुण पुरोहित जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ये बवाल होने के बाद हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार में उनकी इंटेलिजेंस आके इन्वेस्टिगेशन करके गई है। उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आके इन्वेस्टिगेशन कब करके गई? मोदी जी के काल में करके गई। कांग्रेस की सरकार में कभी पाकिस्तान की हिम्मत हुई एंट्री कर जाए हिंदुस्तान में? और कौन सी आतंकवादी गतिविधियां रुक गई हैं? मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो तो एक फिनोमेना हो रखा है वहां आतंकवादियों का। मैं उस बात का स्वागत भी करता हूं, कश्मीर के हालत में सुधार आया है, पर ये गठबंधन क्यों कर लिया भाई? बीजेपी ने क्यों कर लिया किसी से गठबंधन? और बीजेपी के साथ जो आरपी सिंह, चूंकि कल आप लोगों ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, वो सबने देख, इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में क्या दिक्कत है भाई? जी, हमारे गठबंधन का एक लाइन ऑफ एक्शन था, एक एजेंडा था। वो उसमें धारा 70-35 से हमने बड़ा स्पष्टता से लिखा था कि हटाई जाएगी। जरा कृपा कर वो जो हमारा कोalition का मैनिफेस्टो था, जो हमने हमारा गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था, और हमने अपना एजेंडा अलग बनाया था, दोनों पार्टी ने मिलकर कंबाइंड गवर्नेंस का एजेंडा बनाया था। परंतु इनका जो एनसी का एजेंडा है, जरा उसके बारे में बात कर लें तो, और इसका इनके बारे में एक एक बात का जवाब दे दें। ये ठीक है अगर के हमारे को नहीं मंजूर, जैसे ये कह रहे कि इनका कहना 370-35 से नहीं होनी चाहिए। इनके नेता दिग्विजय सिंह से बड़े नेता वो कह रहे नहीं 370-35 से वापस आनी चाहिए। ये स्पष्ट कर दें। ये कश्मीर का आखिरी झंडा है। ये मेरे पास एक सोवेनियर की तरह रखा हुआ है, वहाँ के तब के स्पीकर ने मेरे को भेंट किया था, मैंने जो कश्मीर के लिए काम किया उसके लिए। आप चाहते हैं कि कश्मीर में एक और झंडा और भारत का झंडा अलग हो? कश्मीर में भारत के झंडा की जगह कश्मीर का झंडा लहराया जाए? ये स्पष्ट कर दें। ये स्पष्ट कर दें कि 370-35 के बारे में कांग्रेस पार्टी का, इनका नहीं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोले कि कांग्रेस के, मैं प्रवक्ता के नाते से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। पाकिस्तान कांग्रेस का उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया कि डायलॉग विद पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला खोलना चाहिए। वो स्पष्ट करें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड का रास्ता खोलना चाहिए, जिस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे वो जरा स्पष्ट करें। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां देंगे, ये उनके एजेंडा में है, मैनिफेस्टो में है। तो ये स्पष्ट कर दें कि आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां या उनके परिवारजनों को नौकरियां देंगे। उनके मैनिफेस्टो में है कि जितने पत्थर फेंकने वाले थे, पत्थरबाज थे, स्टोन पेल्टर थे, उनके सबके केस वापस लेंगे। हाँ, 370-35 से आने के कारण से दलितों को नौकरी नहीं मिलेगी, दलितों को वोटिंग का अधिकार चला जाएगा, जरा वो भी बता दें। उनके हिसाब से 1953 से पहले का स्टेटस वापस लाना है, जिसका होता कि कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री होगा, कश्मीर का अलग राष्ट्रपति होगा। ये उनके मैनिफेस्टो में है। जरा इनके बारे में लाइन स्पष्ट कर दें। और दो बातें छोटी सी और बता दें। फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल में कहा कि हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिली हुई है, जरा उस बारे में बता दें। और दूसरा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चाइना हमारे इंटरवीन करे, कोई धारा 335 से हटा दिया गया है, इसलिए चाइना का इंटरवेंशन जरूरी है। शायद इसलिए मैं इनको माफ कर सकता हूं कि इनकी पार्टी के लाइन में यही है। आपने कई सारी बातें कही, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। वरुण पुरोहित एक एक करके जवाब दीजिए।
नहीं, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इन्होंने करारनामा किया हुआ है राहुल गांधी ने, और उधर से फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि चाइना की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो बता दे कि क्या स्टेटस है, दोनों आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं चाइना के कहने पर, यहाँ कुछ अलग कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है वरुण पुरोहित। राकेश जी, चाइना की बार बार बात करते हैं, मैंने कितना टाइम हो गया, कितने समय डिबेटों में कहा, ये बात करते हैं कि एग्रीमेंट कौन सा कर लिया। आप तो ये बताओ कि चाइना से ट्रेड डेफिसिट कितना है भारत का? झूला तो आप झूल रहे थे, गोलगप्पे आप खा रहे थे, बढ़ाए जा रहे हो व्यापार। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, क्यों बढ़ा रहे हो व्यापार? क्यों नहीं बंद कर देते हो व्यापार चाइना से आप? वो तो आप नहीं बोलोगे उस पर एक बार भी। अगर अरबों रुपए का घाटा अगर चाइना से हम खा रहे हैं और चाइना हमारे साथ दुश्मनी रखता है, नहीं आप क्यों नहीं बंद कर देते हो? क्यों नहीं ट्रेड बंद करते हो चाइना के साथ? इतने राष्ट्रभक्त हो तो बंद कर दो चाइना से ट्रेड, चाइना के साथ झूला बंद करो। क्या कहना है आपका? नहीं, क्यों नहीं बंद कर रहे हो आप? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है चाइना से? झूला नहीं झूल रहा, कोई झूला नहीं झूल रहा, परंतु चाइना को चाइना के साथ जम्मू कश्मीर में आकर इंटरवीन करने के लिए बुलावा देना गोलगप्पे खा रहे हो, गलत है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ाते जा रहे हो, देश सब समझता है, उसको जवाब दे दो। और देश परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साइन कर दे रखा है, आप चुनाव क्यों आ रहे हैं अभी? राजीव गांधी कांग्रेस के फाउंडेशन में मैनिफेस्टो पैसे पे भी आए बात कर रहे थे, हैं मोदी जी, उसके बारे में मैनिफेस्टो पे बात करो आप। और ये मिली जुली क्या खिचड़ी पकड़ी है चाइना के साथ राहुल गांधी, आपका क्या फारूक मैनिफेस्टो अब्दुल्ला है, उस की? पे बात करो। 10 साल से सरकार में आप हो, 10 साल से कौन है सरकार में? मैं बीच में आता हूं वरुण पुरोहित जी, सर मैं बीच में आता हूं, एक मिनट आरपी सिंह प्लीज, मैं बीच में आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, मैं इस सवाल को और सिंप्लीफाई करता हूं, एक मिनट आरपी सिंह प्लीज। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में किलिंग रोकनी है तो पाकिस्तान से बातचीत करिए। क्या राहुल गांधी का स्टैंड है इस पर? चीन को भी बीच में लाते हैं कि फिर तो हम चीन तक जाएंगे, इस पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? क्या कहा? देखो, इट्स टू अर्ली, हमारा मैनिफेस्टो आने दो, उसमें आपको लगता है कोई गलती है तो मैं खुल के जवाब दूंगा। नहीं वरुण पुरोहित, देश के लिए स्टैंड लेने में टू अर्ली क्या होता है? वैसा तो ये कर रहे हैं। अरे वरुण पुरोहित जी, देश के लिए स्टैंड लेने में टू अर्ली क्या होता है? 370 इस देश में एक ही झंडा, एक ही विधान चलेगा, तिरंगे के अलावा कोई झंडा कबूल नहीं है। ये कहने में आपको मैनिफेस्टो आने का इंतजार करना पड़ रहा है सर। तिरंगा की, आप सुन तो लो मेरी बात को। आप तिरंगे को कौन नहीं मानता था, कब तक नहीं मानता था? ये सर तो प्लीज नहीं, अभी सर बीजेपी आरएसएस नहीं आए, आज तिरंगे में लिपट के अभी मत जाइए उधर, शहीद हुए। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए। आपकी बीजेपी से अपनी राइवलरी क्या चल रही है सर, वो आप लोग करते रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सीधे से एक सवाल पूछ रहा हूं, इस देश में एक झंडा एक विधान, इस पर स्टैंड लेने में आपको मैनिफेस्टो आने का वेट क्यों है? एक झंडा एक विधान चलेगा, एक झंडा एक विधान चलेगा, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूं। और राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आपको यही मिलेगा अभी आने 2-3-4 दिन में, जो भी देखोगे आप चुनाव में। ये तो आरपी सिंह जी का है, 4 जून के बाद। सर राहुल गांधी ने, आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वरुण पुरोहित, राहुल गांधी ने कश्मीर को उग्रवाद प्रभावित राज्य बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं वहां गया, हिंसक नहीं था, इसलिए आतंकियों ने मुझ पर हमला नहीं किया। पुलवामा को आतंकी हमला नहीं, कार धमाका कहा था। यह भी राहुल गांधी का स्टैंड है। मुझे एक मिनट राकेश जी, मुझे एक छोटी टिप्पणी करनी जरूरी है इनके तिरंगे को लेकर। बोलिए, उसके बाद एक साथ जवाब दीजिएगा वरुण पुरोहित। के लिए सुनिए, आपकी जानकारी के लिए, अरे एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट आपकी जानकारी के लिए, उस तिरंगे के लिए माननीय मोदी जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी गोलियों और तोप और बंदूकों की और गोलेबारी के छाव के अंदर वहां पर गए। वो जब गोलियां चल रही थी वहां पर गोले बरस रहे थे, उसके बीच में तिरंगा लहराने गए। आपकी जानकारी के लिए। हो गई टिप्पणी हो गई। आपकी जानकारी लिए बताऊं कितनी गोलियां खाई इंदिरा गांधी ने? राजीव गांधी ने क्या खाया? बम खाया। आप तो कह रहे हो गोलियों में गए थे, भूल गए राजीव गांधी इंदिरा गांधी की शहादत को? नहीं, क्या प्रश्न करते हो आप? 10 साल से आप सरकार में हो, जवाब आपको देना है हर चीज का, कांग्रेस को नहीं देना है। और आपने क्यों किया, किस किस पार्टी से जवाब आपको देना है सर, जवाब बोल कर देते हो। मैनिफेस्टो में ये था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था। अरे आपके मैनिफेस्टो में क्या है वो बताओ? तिरंगा कौन नहीं फहराता था इतने साल तक देश के अंदर? तिरंगा कौन नहीं फहराता था इतने साल तक? मैं कभी ये प्रश्न नहीं उठाता हूँ, और राकेश जी ने उठाया जब बोल रहे होंगे बात में। नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। सलमान सागर जी रुकिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अरे रुकिए भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सलमान सागर भी जुड़े हुए हैं। और वरुण पुरोहित जी, ये सिर्फ कहकर सर आपसे आगे बढ़ रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैनिफेस्टो आने दीजिए। सर इस देश में तिरंगा ही सिर्फ रहेगा झंडे के तौर पर, यह कहने के लिए मैनिफेस्टो आने का वेट नहीं करना चाहिए।
एक ही विधान रहेगा, वो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहने के लिए मैनिफेस्टो आने का वेट नहीं करना चाहिए सर। कांग्रेस के और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इस देश की किसी भी पार्टी को वेट नहीं करना चाहिए। हमको कहने और अगर आप करते हैं तो सर ये सवाल उठेगा फिर इस पर। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कांग्रेस के राज में आया। बीजेपी का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में? बीजेपी का क्या रोल है? तिरंगे में क्या रोल है? क्यों रोल है? सर आप उनका क्या रोल है, आपका क्या रोल रहा, अब क्या रोल है, मैं इस पर अभी नहीं जाना चाहता हूं सर, प्लीज। अभी ये डिबेट का विषय नहीं है, अभी ये डिबेट का विषय नहीं है। सलमान सागर इस देश की पहचान से अलग एक अलग पहचान, ये सिर्फ भड़काने वाली चाल और भड़काकर वोट ले लें किसी भी तरीके से। देखिए, पहले आपको एक बात समझनी चाहिए, जिसकी आप बात करें, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ये पिछले 75 साल से चल रहा था। यहाँ आप एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए पार्लियामेंट में फिर कि जितने लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जितने प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है इसका, तो वो सब गलत कर रहे थे। जितने भी कानून लगाए गए या जितनी भी सहमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, वो सब सहमतियां गलत थी। और जो एश्योरेंसेस दी गई 370 और 31 को लेके, मोर ओवर जो 2 बार कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि नहीं जी, अब इसने परमानेंट फ्यूचर, ये जो आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह बनाई हुई है। आप कितनी चीजों को रद्द करेंगे? हम एक दूसरे न दूसरे विधान की बात कर रहे हैं और ना ही हम झंडे की बात कर रहे हैं। हम खाली बात कर रहे हैं सलमान भाई, स्टेटस की। सलमान भाई सुनिए ना, सलमान भाई सुनिए, मैं आप ही के पास हूं सर, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूं। एक सवा मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला, मेरे सामने थोड़ी सी तैयारी करके आया करिए। 370 एक प्रावधान जरूर था, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी प्रावधान था, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और अगर आप जो कह रहे हैं कि अभी आपके सबसे पहले अभी तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए उन्होंने सहमति जताई, तो उन्होंने सहमति परमानेंट प्रावधान के तौर पर नहीं जताई। अगर उसी में था कि ये टेम्पोररी है तो टेम्पोररी पर सहमति थी, फिर परिस्थिति बनी तो हटा दिया। ऐसी मैं आपको कह रहा हूं राकेश जी, ऐसी 2 कोर्ट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले, जिन्होंने कहा था कि इसने अब स्टेटस गेन किया है परमानेंट फ्यूचर का। लेकिन जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने खत्म किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब देश की संसद से जो खत्म हो गया, देश के राष्ट्रपति ने जिस पर मुहर लगा दी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मुहर लगा दी, सलमान सागर, उसे आप असंवैधानिक कह रहे हैं। तो सर आप असंवैधानिक है, फिर आपकी पार्टी का स्टैंड असंवैधानिक है। सलमान सागर आपका बयान असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप रहने दीजिए, आप हमको ही बात करने दीजिए, आप मत बोलिए ना, हमें बात करने दीजिए। आप जो आपके पैनलिस्ट है, मैं उनसे डिफर, वो मेरे से डिफर कर सकते हैं, मैं उनसे डिफर कर सकता हूँ। आपका काम ये नहीं है डिफर करना मेरे से। नहीं सर, मेरा काम है देश के लिए स्टैंड लेना। और अगर आप कहेंगे कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगर वो नहीं है तो मैं बोलूंगा, डिफर विद मी, वो आपको भले अच्छा लगे या बुरा लगे। और देश के खिलाफ कोई बात करेगा, तिरंगे के खिलाफ कोई बात करेगा, इस देश में 2 निशान की कोई बात करेगा, तो मैं उसकी खिलाफत करूंगा, ये बात जान लीजिए। आपको क्या पता तिरंगा क्या? तिरंगा हमने चढ़ाया है 89 से लेके पिछले। तो मत बात करिए ना सर दूसरे निशान की, क्यों बात कर रहे हैं दूसरे निशान की, दूसरे विधान की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों आपको एक तिरंगे से अलग एक झंडा आपको चाहिए? नहीं चाहिए सलमान सागर आपको। फिर हम तो सड़क पे लेने वाले झंडा है, हम तिरंगा सड़क लाल चौक चलाने वाले हैं, हम तिरंगा बख्शी स्टेडियम में चलाने वाले हैं, जहां माइंड ब्लास्ट होते थे हमने तब तिरंगा चढ़ाया है। आप हमें देशभक्त के पाठ और फिर आप लोगों ने ही, और आप लोग जिसकी पैरवी करते हैं, बीजेपी वाले जिसकी पैरवी करते हैं, और एक जो गुपकार अलायंस बना था सलमान सागर, उन लोगों ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर, पुलवामा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के शासन में हो गया। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पुलिस फोर्स सेफ है, ना यहाँ सिविलियन सेफ है, और ना यहाँ आम आदमी के। आरती टिक्कू जो बात सलमान सागर कह रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देश की संसद जिस पर मुहर लगा दे, देश के राष्ट्रपति जिस पर मुहर लगा दे, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह बहुत सही फैसला है, तो फिर सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनका यह स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति रही है हमेशा से, शेख अब्दुल्ला के टाइम से लेकर अभी तक, वो अलगाववाद की राजनीति रही है। और ये बहुत ही दुखद है कि राष्ट्रीय पार्टियां, खासकर अभी कांग्रेस पार्टी जो अपना ही इतिहास नहीं जानती है, कि जब शेख अब्दुल्ला ने जरा सा भी संकोच दिखाया कि वो एक्सेशन पे उन्होंने सवाल खड़ा किया, 370 के ऊपर उनके कई सारे ये थे, कंडीशंस थे, तो जब दिल्ली एग्रीमेंट की आप ही बात दिखा रहे थे, तो
तो ये सारी जब चीजें हुई तो नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा। और आज यही कांग्रेस पार्टी अपना ही इतिहास नहीं जानती है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं और जिन्होंने अलगाववाद की राजनीति की पिछले 75 साल में, ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं, उन्हीं के मैनिफेस्टो पे अपना ठप्पा लगा रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी पे भी ये सवाल है कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट के जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो उसी को खारिज करने में लगे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ही जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना इतिहास है, अरे फारूक, अब जाके पता कीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं किसी एक मिनट, सलमान सागर मैं आ जाऊंगा, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। अभी वकार भट्टी भी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट पे, वो आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन मिलेगा आपको, वीडियो रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल डाला, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत किया। अगर फारूक अब्दुल्ला खुद मानते हैं कि उनके बाप ने जो हरकत की 1952 में वो गलत थी और वो खुद उस तरफ अब कह रहे हैं कि नहीं 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ अलगाववादी पार्टी नहीं है, वो एक धोखेबाज पार्टी है और वो कांग्रेस को भी उसी धोखे में लेके जा रहे हैं। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास तो पता ही है सबको, लेकिन कांग्रेस को अपना इतिहास कैसे नहीं मालूम है, ये सवाल है आज मेरा। ठीक, वरुण पुरोहित जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन वकार भट्टी उससे पहले भी मैं आपसे सवाल कर चुका हूं, आज फिर सवाल कर रहा हूं। इस देश में एक सहमति तो है कि इस देश में एक ही विधान, एक ही निशान चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत अब तो नहीं देता है। फिर भी उसी की जिद, उसी के आधार पर वोट पाने की कोशिश। जी देखिए, वोट कौन पाएगा? वोट तो नौजवानों ने देना है, वोट कश्मीर में देना है। इस बार मैं भी अनंतनाग, साउथ कश्मीर, कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा हूं अपनी पार्टी से। लेकिन एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, आपने अभी बोला कि पहचान जम्मू कश्मीर की है या नहीं। जहां तक आप पहचान जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना सर, यूपी और बिहार की पहचान दुनिया भर और यूएनओ में चर्चा नहीं होती, कश्मीर की चर्चा जरूर होती है यूएनओ में भी और दुनिया भर के। नहीं, यूपी बिहार की भी चर्चा होती है। यहाँ यूपी बिहार के खिलाफ कुछ मत बोलिए, मैं ना कश्मीर के खिलाफ कुछ सुनूंगा और ना यूपी बिहार के खिलाफ कुछ सुनूंगा। वकार भट्टी, देश के सभी राज्य एक कैसे हैं? बोलने दीजिए, मैंने देखो नहीं, आपने यूपी बिहार के खिलाफ बोला इसलिए मैं बीच में आया, नहीं तो नहीं बीच में आता। तो कश्मीर के खिलाफ भी कुछ नहीं और यूपी बिहार के खिलाफ भी कुछ नहीं। यूपी बिहार की भी उतनी ही पहचान है पूरी दुनिया में, इस देश का सबसे बड़ा यूपी है। सुन लीजिए ना, यूपी बिहार में यूएनओ का ऑफिस नहीं है, कश्मीर में है यूएनओ का ऑफिस। बंद करवा दीजिए यूएनओ ऑफिस, क्यों नहीं करवा रहे हो? मोदी जी को बोलिए अपने 56 इंच का सीना थोड़ा सा 62 का सीना करके यूएनओ को हटा दे यहाँ कश्मीर से। नहीं तो दिल्ली में भी है ऑफिस, क्या करें उसका? फिर बाकी स्टेट, यूपी बिहार में तो नहीं है ना, दिल्ली तो राजधानी है ना, दिल्ली में है ना, दिल्ली राजधानी है, इसलिए यूएनओ ऑफिस है। कश्मीर में क्यों है यूएनओ ऑफिस? इसलिए कि कश्मीर एक इशू है जिसके लिए दुनिया भर में आज भी चर्चा होती है। आप उसको कैसे खत्म कर पाएंगे? और आप जम्मू कश्मीर में रोज गोली चलती है, आज भी मैंने कहीं देखा, सुना भी न्यूज में, इनकाउंटर चल रहे हैं। ये बात तो सच है, जब तक आप पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं करेंगे तब तक यहाँ जम्मू कश्मीर में गोली नहीं रुकेगी। बताओ आप क्या करोगे? तो क्या करें? कश्मीर से जाकर हाथ जोड़कर कहें कि भैया गोली चलाना बंद कर दो, तुम्हारे आगे हम झुक गए, ये चाहते हैं वकार भट्टिया? क्या करना चाहिए आप बताइए? नहीं तो क्या करना चाहिए बताइए ना वकार भट्टिया, आप बताइए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान से जाकर शांति की भीख मांगे क्या, या शांति हम हासिल नहीं कर सकते अपने दम पर? तो जंग कर सकते हैं तो कर लें, तो कर ही रहे हैं वकार भट्टी, कर ही रहे हैं। मारे जा रहे हैं आतंकी, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। वकार भट्टी कान खोलकर सुनिए, जितने आतंकी आएंगे उतने मारे जाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलेगा, फूल से नहीं मिलेगा। एक बात जानिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं गोली के खिलाफ हूं, मैं पहले बोलता हूं, मैं गोली के खिलाफ हूं। मैं कभी भी चाहता नहीं हूं कि चाहे वो हिंदुस्तान का सेना का जवान हो या जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, कोई भी किसी भी इंसान की जान चाहे, मैं हमेशा गोली के खिलाफ रहता हूं। मैं चाहता हूं बातचीत से हर मसले का हल होना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, आतंकी की जान जाए उसके भी खिलाफ है वकार भट्टी, आतंकी की जान जाए उसके भी खिलाफ है आप? किसके आतंकी की? कौन से आतंकी? कौन से आतंकी जो आते हैं? नहीं, मैं तो भगवा आतंकवादियों के भी खिलाफ हूं, उनको भी नहीं, आप बताइए ना। पहले आपने कहा किसी की भी जान जाए उसके खिलाफ हूं,
तो क्या जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या उनकी जान जाने के खिलाफ आप हैं? सर आप देखो, आप आतंकवादी बोलो। आरपी सिंह आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। सुनिए देखिए सर, जिनको आप कह रहे हो ना कि आतंकवादियों के साथ कैसे रोका जाए, तो सर आतंकवादी नहीं, अभी सवाल से भागिए नहीं, पहले बताइए आप आतंकियों के मारे जाने के खिलाफ है कि पक्ष में है? सर मैं हर एक के मारे जाने के खिलाफ। नहीं, आतंकियों को मारे जाने के खिलाफ में है कि पक्ष में है? वकार भट्टी, मैं क्यों चाहता हूँ गन कोई उठाए? मैं चाहता हूँ गन ना कोई उठाए। क्या करें आतंकियों के साथ? क्या करें आतंकियों के साथ? वकार भट्टी, क्या करें आतंकियों के साथ? मैं देखो, मैंने बोला मैं चाहता हूँ गन न उठाए। नहीं, क्या करें आतंकियों के साथ? बताइए क्या करें? आतंकी बने क्यों? चाहे वो क्या करें आतंकियों के साथ? देखो, कोई लड़का हथियार उठाए क्यों? मैं कहता हूँ पीस हो, अमन हो, भाईचारा हो। देखिए मैं आपको 19 से पहले बताऊंगा। एक मिनट वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए। आपकी बेशर्मी पूरे हिंदुस्तान ने देख ली, आपकी बेशर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख ली, आपकी बेशर्मी अनंतनाग के लोगों ने देख ली, जो आप कह रहे हैं कि उनके बीच जाकर आप चुनाव में खड़े हुए हैं। ऐसे नेता होंगे क्या देश के? ऐसे नेता होंगे क्या देश के जो कहे कि आतंकी ना मारे जाए, इसके पक्ष में मैं हूं, आतंकियों के मारे जाने के मैं खिलाफ हूं? ऐसी नेतागिरी करेंगे क्या आप देश में? मैं कोकरनाग से चुनाव जीत के आऊंगा, बीजेपी में, आरएसएस में। अरे आप चुनाव जीते हारे, आप चुनाव जीते हारे, और आप जैसे नेता को चुनाव जीतना भी नहीं चाहिए। वकार भट्टी, आप जैसे नेता को चुनाव जीतना भी नहीं चाहिए जो ये कहे कि आतंकियों के मारे जाने के खिलाफ मैं हूं, जिसका ये स्टैंड है कि आतंकियों के खिलाफ बंदूक मत चलाओ, तो वैसे नेता को चुनाव नहीं जीतना चाहिए सर। मैं कह रहा हूं सर, मिलिटेंट बनने और आपका पॉलिटिकली बायकॉट हो जाना चाहिए, आपका पॉलिटिकली बायकॉट हो जाना चाहिए वकार भट्टी। अगर आपका ये स्टैंड है तो शर्म आनी चाहिए आपको वकार भट्टी, शर्म आनी चाहिए। आप भारतीयता के खिलाफ है, आप हिंदुस्तानियत के खिलाफ है, आप कश्मीरियत के खिलाफ है। कश्मीरियत के खिलाफ नहीं हूं मैं, कश्मीरियत का तो कश्मीरियत ये नहीं है, कश्मीरियत ये नहीं है वकार भट्टी, कश्मीरियत ये बिल्कुल भी नहीं है कि आतंकियों को मारा ना जाए। कोई भी कश्मीरी ये नहीं चाहेगा। अभी 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं, अभी 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं आपको, अभी आप शांत रहेंगे, अभी आप शांत रहेंगे। आरपी सिंह, ऐसे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं आतंकियों को मारा ना जाए। हाल में वकार भट्टी जेल होकर अभी वकार भट्टी रुक जाइए, अभी सिर्फ आरपी सिंह की आवाज होने। क्या है कि रुकिए ना वकार भट्टी, सुनो वकार भट्टी, सुनो, तमीज में रहो, थोड़ा अपनी औकात में रहो। तुम ये जो बुरहान वानी के साथ खड़े दिखते हो या तुम आतंकियों के साथ खड़े दिखते हो, पूरा देश तुमको देख रहा है आज, और तुम्हारी सोच को देख रहा है, कैसी सोच है। जरा मैं एक डेटा दे रहा हूं कि क्या फर्क पड़ा है पिछले कुछ 4 सालों में, 5 सालों में। 2018 के अंदर आतंकवादी जो घटना हुई वो 228 थी, और पिछले साल इस साल अभी तक 11 हुई हैं, और पिछले साल 46 थी। जो इनकाउंटर्स हुए 179 थे 2018 में, पिछले साल 48 थे, अभी तक 24 हुए इस साल। इस बार हड़ताल कराई जाती थी 2018 में 52 थी, पिछले साल 0 थी, इस साल 0 है। पत्थरबाजी 1328 इंसान से 2018 के अंदर, पिछले दो सालों में शून्य है। तो दिखता है कि हालात कैसे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं, पर इनको दिक्कत है। ये तो पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स है सारे के सारे, जो पाकिस्तान या चाइना जो चाहता है वह भाषा यहाँ आकर बोलते हैं यहाँ पर। और अफसोस ये है कि इन सबके साथ कांग्रेस मिली हुई दिखती है, कांग्रेस इनके साथ खड़ी दिखती है। नहीं, कांग्रेस कहती है कि आरपी सिंह, आपके ये आंकड़े सर, अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सबके पास जाऊंगा, वरुण पुरोहित जी, वकार भट्टी जैसे लोगों का, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों का बायकॉट होना चाहिए कि नहीं, जो कह रहे हैं कि आतंकियों को मारा ना जाए? क्या करें? फूलमाला चढ़ाए, बैठकर बिरयानी खिलाए उन्हें? राकेश जी, अब मैं तो इनको जानता नहीं, पर किस प्रकार का स्टेटमेंट चैनल पे दे रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। इनको पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने की छूट ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप देश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो उस व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने की छूट कैसे दे सकते हो? अभी आप पंजाब में कई जगह सांसद में पता लगा साहब जेल में बैठे थे, वो जीत के आ गए, तो आप परमिशन ही कैसे दे रहे हो? इसमें आप अमेंडमेंट करिए लॉज में कि आप देश के खिलाफ बोलोगे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो सारी दलों को मिलकर के तय करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। और मैं तो अभी आरपी सिंह जी की तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने आंकड़े गिनाए। भाई आप चुनाव लड़ोगे, हमने ऐसे सुधार किया, उस पर वोट मिले। आप कांग्रेस ने ऐसा किया, अभी आरती जी बड़ी सम्मानित और आदरणीय है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। भाई कांग्रेस को पता है इतिहास कांग्रेस का, मैं तो मेरे घर के चारों तरफ
गुलटू साहब, काटजू साहब, कौल साहब सब रहते थे। बचपन से मैं कश्मीरियों को देखता आया हूँ, ठीक, हमारे तो संबंध रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज की स्थिति जो है, समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तो मैंने मोदी जी के कोई निर्णय की खिलाफत नहीं की, लेकिन ये पॉलिटिकल चुनाव है, चुनाव के अंदर जिसका अपना अपना मैनिफेस्टो है। अगर मान लीजिए मेरा तो व्यू है कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन वो तो आला कमान तय करेगा किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को क्यों आ रही? ये इसलिए आ रही कि आज भी इनका वही राहुल गांधी को कोसना, कांग्रेस जवाब दे, कांग्रेस। अरे भाई, जनता आपको जवाब देती चली जाएगी। आप अपने खुद के अंदर झांको, आपने क्या किया देश नहीं, अभी मसला उससे आगे का है वरुण जी। अच्छा टाइम मिल गया, मुझे खुशी इस बात की है कि आप कह रहे हैं कि वकार भट्टी जैसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, रोक लग जानी चाहिए। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इस बात के लिए। लेकिन एक मिनट, वकार भट्टी एक तो हंसी नहीं मेरे सामने, और अगर हंसना हो कॉमेडी शो में, अगर आपको लग रहा है कि बैठे हो तो सर प्लीज मेरे सामने बताया करिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, बात जब हिंदुस्तान या तिरंगे की होती है तो मेरे सामने बिल्कुल मजाक मत किया करिए। और मजाक के मूड में रहेंगे सर तो मुझे डिबेट हटाते देर नहीं लगती है। एक बात बिल्कुल जान लीजिए, बात नहीं है, मुझे आपने जबरदस्ती लाया। नहीं, आप सुनिए, सवाल सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल किया, इसलिए हाजिर हूं। आप सवाल सुनिए। आप बुरहान वानी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं? आपकी बंद होगी। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी बोल रहे थे ना, पहले मुझे ये बताएं कि यासीन मलिक साहब को चाय पिलाते थे आपके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उसी कोकरनाग से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बताओ यासीन मलिक साहब कौन थे आपके लिए? पहले मुझे ये बताओ। अरे आप भी वही करोगे क्या? यासीन मलिक कौन थे? आप भी वही करोगे क्या? किसी ने कोई गलती करी, चाहे मोदी जी ने करी, अटल जी ने करी, कांग्रेस ने करी, आप भी वही करोगे क्या? यासीन अरे आप तो आतंकवादियों की निंदा करने में आपको क्या दिक्कत है? यासीन मलिक कौन था? अरे भाई आप, अरे मैं बताता हूँ, यासीन मलिक अलगावादी था। आप यासीन मलिक हो गया? यासीन मलिक अलगावादी था, इस देश के खिलाफ है, और यासीन मलिक जैसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं है। वकार भट्टी, और नहीं, आप मुझे बताइए, चलिए आपको जब सवाल पूछना था उसका जवाब वरुण पुरोहित ने दे दिया कि पहले कोई गलती हुई होगी तो हुई होगी, जरूर नहीं कि वो गलती रिपीट की जाए। सुनिए ना, आप बुरहान वानी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं? क्या आप बुरहान वानी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं? आप मेरी सुनो मेरी बात। बार बार आप जब भी मैं टीवी पे आता हूं, आप हमेशा एक सवाल लेके आते हो मुझे जी, बुरहान वानी। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि बुरहान वानी इस कश्मीर का नौजवान बेटा था जिसको अरे आतंकी था। मैं पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप बुरहान वानी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, कि भारत की सरकार के साथ खड़े हैं? भारतीय सेना के जो जवान हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे माँ के बेटे हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हर तरीके से एहतराम करते हैं। आप बताओ, आप क्या बोलना चाहते हो? तो बोलिए ना कि बुरहान वानी जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। बुरहान वानी को 15 साल ने आतंकवादी जिसने बनाया, मैं उसके साथ नहीं खड़ा। जिस सिस्टम ने 15 साल के बच्चे को गन उठवाई, मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं उस 15 साल के नौजवान बच्चे को, जब आप हथियार उठवाएंगे, जब वो सिस्टम, जब वो पॉलिटिकल बुरहान वानी, चलिए सलमान सागर, सलमान जी बीच में चले गए थे, सलमान जी फिर आ गए। सलमान जी, आतंकियों को मारा जाना चाहिए कि उनको फूल माला चढ़ाकर बिरयानी खिलाई जानी चाहिए? बिरयानी। जी दोबारा बोले जरा, क्या बोल रहे हैं? किसने बोला बिरयानी? वकार भट्टी, शर्माती है कि नहीं? इनकी आवाज परमानेंटली डाउन रखिए, परमानेंटली डाउन रखिए पीसीआर, जितनी देर तक अभी डिबेट चल रही है। आपको स्क्रीन पर बने रहने का शौक है ना वकार भट्टी? स्क्रीन पर बने रहिए, एक शब्द आपकी आवाज ऑन नहीं जाने दूंगा। बोलिए सलमान। जवाब दूंगा। ये बार बार कह रही थी अब्दुल्लाज ने ऐसा किया, अब्दुल्लाज ने वैसा किया। मैडम को कहिए, अगर अब्दुल्लाज ने टाइम पे यहाँ इंटरवेंशन नहीं किया होता, अब्दुल्लाज का यहाँ ये पॉलिटिकल ये जर्नी नहीं रहा होता, तो शायद आज हालात दूसरे होते। यहाँ ये शेख साहब ने चाहे 47 में या डॉक्टर साहब ने 96 में, जब यहाँ इलेक्शन लड़ने को कोई तैयार नहीं था, अब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और आरटीजी अपना जो इनका स्टैंड है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आतंकियों को मारा जाना चाहिए कि उन्हें फूल माला चढ़ाकर बिरयानी खिलाई जानी चाहिए? इस पर आपका स्टैंड क्या है सलमान जी? वक्त नहीं है, आप बीच में चले गए थे सर, चले गए। आरती टिक्कू, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए कितना झूठ बोलते हैं कि इनकी वजह से जो है कश्मीर में बहुत आबादी हुई, इनकी वजह से कश्मीर में बर्बादी हुई। अब्दुल्ला डायनास्टी जो है, इनकी वजह से सारा मसला खड़ा हुआ। शेख अब्दुल्ला, जब लालच हुआ उनको कि सारा जम्मू कश्मीर उनको सौंपा दिया जाए, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, अभी तक भुगत रहे हैं। और वही फारूक अब्दुल्ला ने भी जेके के साथ कांड जो की। ठीक है, चलिए आरती जी रोकता हूं, वक्त इतना ही है। वकार भट्टी एक बात कहते हुए, जितने आतंकी आएंगे मारे जाएंगे,
और चुन चुन कर मारे जाएंगे, आप देखते रहिएगा। आंसू बहाने का मन हो तो जाकर बहा भी लीजिएगा, लेकिन आप जैसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ना आपको चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए जो इस देश के तिरंगे और संविधान के खिलाफ बात करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।